डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की दिलचस्प कहानी। भाग 1। कैसे एक अनुपस्थित व्यक्ति एक प्रतिभाशाली छात्र में बदल गया। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कम से कम अपने समय के अब तक के सबसे विद्वान भारतीय राजनीतिज्ञ थे। वह लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट के साथ साथ कोलंबिया विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट प्राप्त करने वाले पहले भारतीय थे। इसके अलावा उन्होंने ग्रेज इन लंदन से बैरिस्टरेट लॉ की डिग्री भी प्राप्त की। उनमें सीखने की कभी न मिटने वाली भूख थी। अपनी विदेश यात्राओं पर वह अपने साथ हजारों पुरानी किताबें लेकर आते थे। बॉम्बे, राजगीर में उनकी निजी लाइब्रेरी में 50,000 से अधिक किताबें थीं। फिर भी बचपन में एक समय वह अपनी पढ़ाई छोड़कर एक साधारण मिल मजदूर के रूप में काम करने के लिए घर से भाग जाना चाहते थे। जैसा कि नियति को मंजूर था, ये घातक योजना फलीभूत नहीं हुई। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के पिता रामजी सकपाल भारतीय सेना में सूबेदार थे। रामजी और भीमाबाई की आखिरी और 14वीं संतान, जिनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को महू में हुआ था, का नाम भीमराव अम्बावडेकर था। बाद में उपनाम बदलकर अम्बेडकर कर दिया गया। ये परिवार महारों की अछूत जाति से था जो अपनी वीरता के लिए जानी जाती थी। भीम के पूर्वजों ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के संचालन की शुरुआत से ही उसकी सेना में सेवा की थी। महार शब्द की एक व्याख्या महाहरी, महान शत्रु, है जो समुदाय की जुझारू भावना और उग्र स्वभाव का प्रतीक है। सेना से सेवानिवृत्त होने के बाद रामजी सकपाल सतारा में बस गए। जल्द ही वह कोरेगांव चले गए, जहां उन्हें अपने परिवार को सतारा में रखते हुए कैशियर की नौकरी मिल गई। 6 साल की उम्र में भीम ने अपनी मां को खो दिया। उनकी चाची युवा भीम, उनके बड़े भाई और उनकी सबसे बड़ी बहन के 2 बेटों की देखभाल करने के लिए परिवार के साथ रहने लगी, जिनकी भी मृत्यु हो गई थी। भीम और उनके बड़े भाई ने अपनी स्कूली शिक्षा सतारा में शुरू की। स्कूल में उन्हें अपनी जाति से जुड़े कलंक के कारण अनगिनत अपमान सहना पड़ा। उन्हें कक्षा के कोने में एक बोरे पर बिठाया जाता था, जिसे उन्हें हर दिन घर वापस ले जाना पड़ता था, क्योंकि स्कूल का चपरासी उसे छू नहीं पाता था। प्यास लगने पर वे अन्य बच्चों की तरह नल के पास जाकर अपनी प्यास नहीं बुझा सकते थे, क्योंकि उन्हें नल छूने की अनुमति नहीं थी। प्यास लगने पर स्कूल का चपरासी ऊपर से उनके उल्टे मुंह में पानी डालता था, ये सुनिश्चित करते हुए कि पानी का बर्तन उनके अपवित्र शरीर को न छुए। स्कूल में कोई भी लड़कों के लिए ये सांसारिक कार्य भी नहीं करेगा। बाद में अम्बेडकर ने अपने निबंध नो चपरासी नो वाटर में उन दिनों की पीड़ा का वर्णन किया। एक बार जब भीम को सार्वजनिक नल से चोरी छिपे पानी पीते हुए पाया गया तो उसकी जमकर पिटाई की गई। हालांकि स्कूल में हर कोई भीम के प्रति निर्दयी नहीं था। वह महादेव अम्बेडकर नाम के एक ब्राह्मण शिक्षक के प्रिय छात्र थे। सर महादेव अपना दोपहर का भोजन भी उनके साथ साझा करते थे। उन्हें भीम इतना पसंद आया कि स्कूल रिकॉर्ड में उन्होंने लड़के का उपनाम अम्बावडेकर से बदलकर अम्बेडकर कर दिया। अपने स्कूल के शुरुआती दिनों में भीम लापरवाह, निडर और अपनी पढ़ाई के प्रति बहुत गंभीर नहीं थे। उनकी रुचि बागवानी, मवेशियों की देखभाल और बकरियां पालने में थी। 1901 में रामजी सकपाल ने अपने 2 बेटों और एक पोते को कोरेगांव में अपने साथ गर्मी की छुट्टियां बिताने के लिए आमंत्रित किया। सतारा से उन्हें मसूर तक ट्रेन से यात्रा करनी पड़ी, जहां से कोरेगांव 10 मील दूर था। ये युवा लड़कों के लिए बहुत ही रोमांचक प्रस्ताव था, क्योंकि उन्होंने पहले कभी ट्रेन से यात्रा नहीं की थी। छुट्टियों के लिए नए कपड़ों की सिलाई सहित बड़ी तैयारियां की गईं। जब ट्रेन मसूर पहुंची तो लड़के ये जानकर हैरान हो गए कि उनके पिता उन्हें लेने नहीं आए हैं। बाद में पता चला कि उनका पत्र उनके पिता तक समय पर नहीं पहुंचा था। उन्होंने कोरेगांव पहुंचने के लिए एक गाड़ी किराए पर लेने का फैसला किया, लेकिन जब गाड़ी मालिकों को पता चला कि वे महार हैं, तो उन्होंने उन्हें सवारी देने से इनकार कर दिया। आखिरकार स्टेशन मास्टर के हस्तक्षेप से एक गाड़ी मालिक इस शर्त पर अपनी गाड़ी उधार देने को तैयार हो गया कि उन्हें दोगुना किराया देना होगा और गाड़ी भी खुद चलानी होगी। गाड़ी वाला गाड़ी के पीछे पीछे चलेगा। कोई विकल्प न होने पर वे शर्तों पर सहमत हो गए। रास्ते में जब उन्होंने यात्रा के लिए घर से लाया हुआ खाना खाना चाहा तो कोई उन्हें पानी देने को तैयार नहीं हुआ। भीम जानते थे कि वह अछूत है और उन्हें एक निश्चित आचार संहिता का पालन करना होगा, लेकिन पहले कभी उन्हें इस तरह के अमानवीय व्यवहार और अपमान का सामना नहीं करना पड़ा था। इसने उन्हें अस्पृश्यता के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया। अम्बेडकर अपनी जीवनी वेटिंग फॉर ए वीज़ा में लिखते हैं, इस घटना का मेरे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। जब ये हुआ तब मैं 9 साल का लड़का था, लेकिन इसने मेरे दिमाग पर एक अमिट छाप छोड़ी है। जब भीम लगभग 10 वर्ष के थे, तब उनके पिता ने दूसरी शादी करने का फैसला किया।
भीम को यह विचार पसंद नहीं आया कि कोई अन्य महिला उसकी मां की जगह ले और उसके आभूषण पहने। उन्होंने विद्रोह कर दिया और गुप्त रूप से घर से भागकर बंबई में एक मिल में काम करने की योजना बनाई, जहां उन्हें पता था कि सतारा के कई लड़के काम कर रहे थे। ट्रेन का किराया खरीदने के लिए उसने अपनी चाची की थैली से पैसे चुराने की योजना बनाई, जो उसके साथ फर्श पर सोती थी। लगातार 3 रातों तक उसने चाची की कमर में बंदी थैली को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हो सका। जब चौथी रात को उसने थैली पकड़ी तो उसे बड़ी निराशा हुई। उसे पता चला कि थैली में केवल आधा आना था, जो किराया खरीदने के लिए पर्याप्त नहीं था। निराश होकर उसने पूरी रात अपने अगले कदम पर विचार करते हुए बिता दी। अगले दिन उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि स्कूल से भागने की कोशिश करने का कोई फायदा नहीं है। अब उसने निश्चय कर लिया कि वह खूब पढ़ाई करके और अच्छी नौकरी पाकर आत्मनिर्भर बनेगा। उस दिन से उन्होंने अपनी पढ़ाई से दूर रहने की आदत छोड़ दी और खुद को पढ़ाई के लिए समर्पित कर दिया। यह आत्मप्रेरणा न केवल लड़के के लिए बल्कि देश के लिए भी जीवन बदलने वाली घटना साबित हुई। 1904 में परिवार सतारा से बंबई चला। साबित हुई 1904 में परिवार सतारा से बंबई चला गया। भीम और उनके भाई को एल्फिंस्टन स्कूल में दाखिला दिलाया गया। नए स्कूल में भी उन्हें जातिगत पूर्वाग्रह का सामना करना पड़ा। उन्हें संस्कृत को दूसरी भाषा के रूप में लेने की अनुमति नहीं थी, क्योंकि ब्राह्मण संस्कृत शिक्षक शूद्रों को वेदों की भाषा नहीं पढ़ाते थे। अपनी इच्छा के विपरीत उन्हें फारसी को अपनी दूसरी भाषा के रूप में लेना पड़ा। बाद में भीम ने वेदों और हिंदू धर्मग्रंथों का प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त करने के लिए संस्कृत का अध्ययन किया। उन्होंने संस्कृत को साहित्य और व्याकरण का खजाना और फारसी से कहीं बेहतर बताया। स्कूल में एक शिक्षक भीम को स्कूल छोड़ने के लिए कहता रहता था, क्योंकि उनकी राय में एक अछूत के लिए शिक्षा प्राप्त करना बेकार था। शिक्षक के लगातार प्रलाप से परेशान होकर एक दिन भीम ने गुस्से में शिक्षक से कहा कि वह अपने काम से काम रखें। जब भाई माध्यमिक विद्यालय में पहुंचे तो रामजी सकपाल की अल्प पेंशन उन दोनों की फीस भरने के लिए पर्याप्त नहीं थी। भीम के बड़े भाई आनंदराव को स्कूल छोड़ना पड़ा ताकि उनके होनहार छोटे भाई अपनी शिक्षा जारी रख सकें। भीम को स्कूली पाठ्यक्रम द्वारा निर्धारित पुस्तकों के अलावा अन्य किताबें पढ़ने में बहुत गहरी रुचि हो गई। इससे उनके क्षितिज और ज्ञान का विस्तार हुआ, लेकिन उनके स्कूल के प्रदर्शन पर असर पड़ा। भीम के पिता इन किताबों को खरीदने के लिए अनिच्छा से उन्हें पैसे देते थे। कभी कभी अपनी विवाहित बेटियों से पैसे उधार लेते थे और कभी कभी उनके गहने भी गिरवी रख देते थे। भीम ने 1907 में मैट्रिक पास किया। हालांकि वे 750 में से केवल 282 अंक ही प्राप्त कर सके, लेकिन एक अछूत के लिए यह एक बड़ी उपलब्धि थी। उनमें से एक दुर्लभ मैट्रिक पास होना भी महार समुदाय के लिए गर्व की बात थी। उनके पिता ने भीम के लिए एक सुविधा समारोह की व्यवस्था की। इस समारोह में मराठी लेखक और विल्सन हाई स्कूल के शिक्षक अर्जुन केलुस्कर को भी आमंत्रित किया गया था। इस अवसर पर उन्होंने भीम को बुद्ध की जीवनी भेंट की। मैट्रिकुलेशन के तुरंत बाद 15 वर्ष की आयु में भीम का विवाह हो गया। उनकी पत्नी रमाबाई तब मात्र 9 वर्ष की थी। विवाह स्थल बंबई के भाईखला बाजार का एक खुला शेड था, जिसमें पत्थर के चबूतरे बेंच और टेबल के रूप में काम करते थे। शादी रात के दौरान हुई और सुबह होने से पहले विक्रेताओं को अपना व्यवसाय फिर से शुरू करने के लिए जगह खाली कर दी गई। शादी के बाद जब भीम कॉलेज में दाखिल हुए तो पैसों की कमी के कारण एक बार फिर उनकी पढ़ाई बाधित होने लगी। लेकिन एक बार फिर महिला भाग्य मुस्कुराया जब एक उदार और शाही परोपकारी उसके बचाव के लिए आगे आया। दिल को छू लेने वाली डॉक्टर अंबेडकर की कहानियां। डॉक्टर अंबेडकर एक वास्तविक भगवान हैं, जिन्होंने कहा कि शिक्षा जीवन का आधार है। शिक्षा के बिना ऐसा करना असंभव है। सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है। यहाँ ये बताना जरूरी है कि यह मेरा वीडियो किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है। किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें।